एक बहुत ही प्यारी बात के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसे ही मेरी प्यारी बहनें आप रात को सोने के लिए अपने बिस्तर पे जाती हैं तो एक आदत अपनी बना लें। सोने से पहले अस्तगफिरुल्लाह, दुरूद शरीफ या आयतल कुर्सी या कोई भी विर्द जो है आप ज़रूर थोड़ी देर के लिए सोने से पहले विर्द किया करें, क्योंकि इससे नींद भी अच्छी आती है और आपकी नींद जो है वो इबादत में भी बदल जाएगी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैं सोच रही थी कि मैं किस चीज़ की वीडियो बनाऊं, तो काफ़ी सोचने के बाद मैंने कहा क्यों ना ऐसी वीडियो बनाई जाए जो कि आपके काम भी आए और आप देखने में भी आपको अच्छी लगे। क्योंकि आपको पता है कि माल्टे का मौसम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और जैसे ही मौसम बदलता है तो हम चाहते हैं कि हम कोई ऐसा फ्लेवर हो जो हम अपने साथ लेके चलें। तो माल्टे एक ऐसी चीज़ है जिसको हम स्टोर करके नहीं रख सकते। तो मैंने सोचा क्यों ना इसका जूस बनाया जाए जो कि फ़्रेश भी रहेगा और बिल्कुल बाज़ार जैसा भी बनेगा। तो अगर आप चाहती हैं कि आपका माल्टे का जूस बिल्कुल बाज़ार जैसा बने और इसका फ्लेवर भी फुल रहे, तो आपने मेरे साथ रहना है, कहीं से भी वीडियो को स्किप नहीं करना। सबसे पहले आप देख रही हैं कि मैंने बिल्कुल फ्रेश माल्टे लिए हैं। बड़े बड़े मेरे पास माल्टे हैं, तकरीबन 2 दर्जन के बराबर मेरे पास माल्टे थे। इनको अच्छे से मैंने वॉश कर लिया है, क्योंकि इनको वॉश करना ज़रूरी होता है। आपने अच्छे से इनको वॉश कर लेना है और उसके बाद मैंने अपने हाथों की मदद से नमक इनके ऊपर अच्छे से इनके ऊपर मल लिया है। नमक मलने का मतलब ये है कि इससे ये जब आप इसका छिलका रिमूव करेंगी तो वो आपको बिल्कुल मुश्किल नहीं होगी। दरमियान से मैंने कटिंग की है। कटिंग करने के बाद मैंने आसानी से ही, कोई टाइम ही नहीं लगा और मुझे मुश्किल भी नहीं हुई और मैंने इस तरीके से सारा छिलका रिमूव कर दिया है। अच्छा, तो यहाँ पे आपने अच्छे से ख्याल रखना है कि छिलका आपने कहीं फेंकना नहीं है, इसको साथ लेके चलना है। ये भी हमारे जूस में काम आने वाला है। जैसे ही सारा मैंने माल्टे थे उनको एक ब्लेंडर के अंदर डाल के अच्छे से मैंने ब्लेंड कर दिया है और बारीक स्ट्रेनर मैंने लेके उसके अंदर सारा जूस ऐड करके अब मैं आराम से इनको सारे जूस को स्ट्रेन कर लूँगी। इस तरीके से मैंने इसको स्ट्रेन किया है। कोई मुश्किल भी नहीं होगी आपको। आपने एक प्यारा सा बाउल लेके इसी तरीके से, आपके पास जितना भी जूस है आपने इसी तरीके से सारा इसको स्ट्रेन कर लेना है। बाकी जो मेरे पास माल्टे बच गए थे उसके अंदर मैंने पानी नहीं ऐड किया। आपने देखा था कि पहले मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया था। अब जबकि मेरे पास जूस था तो मैंने थोड़ा सा जूस तकरीबन 1 से 2 गिलास इसमें ऐड कर लिया था, क्योंकि इस तरीके से जब हम जूस को ब्लेंड करते हैं तो हमें आसानी से ये हमारा जूस बड़ा अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। जैसे ही माल्टे का सारा जूस मैंने निकाल लिया तो मैंने एक कढ़ाई ली, क्योंकि मेरे पास स्ट्रेनर नहीं था। अगर आपके पास स्ट्रेनर है तो बआसानी आप जितने छिलके भी हैं आपने इसी तरीके से जैसे मैंने रखे हैं उल्टे करके आपने सारे रख लेने हैं। मैंने कढ़ाई के अंदर एक स्ट्रेनर रेडी किया और उसके अंदर सारे माल्टे 1 बाय 1 सारे इसके अंदर इस तरीके से रख लिए। अब मैं इसको ऊपर से कवर कर लूँगी और स्टीम पहले थोड़ी सी मैं इसकी तेज़ रखूँगी और उसके बाद मैं इसको बिल्कुल स्लो कर लूँगी, क्योंकि मेरे पास ये हॉट प्लेट है तो मैं इसका 200 पे तकरीबन मैंने इसका टेम्परेचर सेट किया था। उसके साथ ही जितने बर्तन पड़े थे मेरे पास वो भी मैंने लगे हाथों धो लिए, क्योंकि मेरी कोशिश यही होती है कि मैं साथ के साथ काम कर लूँ, क्योंकि अगर अपने काम को मैं पेंडिंग कर लूँ तो वो काफ़ी सारा इकट्ठा हो जाता है और बाद में मुझे मुश्किल होती है। तो मैं अपनी प्यारी बहनों से भी यही, मेरी शेयर करने का मतलब यही था, क्योंकि बर्तन तो हर कोई वॉश कर लेता है, तो आपके साथ शेयर करने का मतलब यही था कि आप साथ के साथ अपना काम कर लिया करें, क्योंकि इससे आपको बाद में काफ़ी आसानी होगी। अब मैंने तकरीबन जो है मुझे लग रहा था कि मेरे जितने भी छिलके हैं वो अच्छे से स्टीम हो चुकी हैं। तो यहाँ पे आपने एक बात का ख़ास ख्याल रखना है। मैं एक प्यारी सी टिप दूंगी जिससे आपका जूस बिल्कुल बाज़ार जैसा रहेगा और इसका फ्लेवर भी फुल रहेगा। तो आपने क्या करना है कि ये अंदर वाला जितना भी
जितना भी छिलका अंदर लगा होता है ये आपने अच्छे से रिमूव करना है। यहाँ पे आपने ख़ास ख्याल रखना है कि आपने थोड़ा सा छिलका भी साथ नहीं रहने देना, क्योंकि ये इससे आपका जूस कड़वा हो सकता है और ख़राब हो सकता है। तो चलें, अब आ जाती है हमारा जूस रेडी करने का टाइम। तो मैंने तकरीबन 2 कप के बराबर मैंने इसमें शुगर ऐड की थी। और यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि मेरे पास 2 दर्जन के बराबर माल्टे थे, तो मैं उसका जूस रेडी कर रही थी। तो यहाँ इसलिए मैंने 2 कप अपने फ्लेवर के हिसाब से मैंने शुगर ऐड की थी, अपने अपने हिसाब से देख लेनी है। जैसे ही शुगर थोड़ी सी मेल्ट हुई तो वहाँ पे मैंने इसके साथ ही मैंने इसमें दूध ऐड कर लिया था। दूध ऐड करने का मतलब ये है कि इसके ऊपर ऐसे मैल सी झाग सी बन जाती है, वो आपने रिमूव कर लेनी है। दूध के ऐड करते ही आप देखेंगी कि सारे ऊपर एक मैली सी झाग बन जाती है, वो आप आसानी इसको रिमूव कर सकती हैं। जैसे ही वो आप रिमूव कर लें, उसके साथ आपके पास जितना जूस पड़ा है वो आप आहिस्ता आहिस्ता इसमें ऐड करती जाएं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, तो ज़रूर मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इसके साथ ही बाकी जितना भी जूस बच गया था वो भी मैंने इसमें ऐड कर लिया था। अब यहाँ पे मैं इसकी थोड़ी सी तकरीबन 5 से 10 मिनट तक ही मैं इसकी यहाँ पे पकाई करूँगी। मैं इतनी पकाई करूँगी कि इसका थोड़ा सा बस कलर चेंज होगा और ये थोड़ा सा थिक होगा। उसके साथ ही जितना भी मैंने जो है छिलके को ब्लेंड किया था वो भी मैं इसमें ऐड कर लूँगी। लेकिन यहाँ पे आपने ख्याल रखना है कि पहले आपने जूस ऐड करना है और उसके बाद छिलके वाला जूस आपने ऐड करके उसकी भी अच्छे से पकाई करनी है। इतनी पकाई करनी है कि ये हमारा थिक सा जूस रेडी हो जाए। और साथ ही मैं सर्व भी कर रही थी, क्योंकि बच्चे कह रहे थे कि मम्मा फटाफट जो है हमें ज़रूर सर्व करवाएं, क्योंकि बच्चे काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे और कह रहे थे कि हमने जो है बिल्कुल हमारे से रहा नहीं जा रहा कि ये कैसा जूस बना है, क्योंकि इसका फ्लेवर और इसका जो खुशबू थी वो पूरे घर में फैल चुकी थी। बच्चों में सर्व करने के बाद मैंने अब सोचा कि मैं अब इसको स्टोर कैसे करूं, क्योंकि मेरे पास कोई कंटेनर नहीं रखे हुए थे, फारिग नहीं थे। तो मैंने एक दो कंटेनर मेरे पास फारिग मुझे लग रहे थे, तो मैंने उनके अंदर इस तरीके से स्टोर कर लिया। यहाँ पे आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि मैंने इसके अंदर एक्स्ट्रा कुछ केमिकल ऐड नहीं किया। ये नहीं था कि मेरे पास नहीं थे, मेरे पास रखे हुए थे, लेकिन ये है कि क्योंकि मैं घर होममेड जूस रेडी कर रही थी, तो इसलिए मैंने कोई केमिकल ऐड नहीं किया। ऐसे ही मैंने बनाया है और इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा है। आपने ज़रूर इसको ट्राई करना है और मुझे अपने कमेंट्स में बताना है कि ये आपको कैसा लगा। उसके साथ ही बहुत सारी दुआओं के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।